तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई एक बांग्लादेशी हॉरर वेब सीरीज को जिसका नाम है पेट काटा शो। ये एक एंथोलॉजी हॉरर सीरीज है जो कि काफी बढ़िया है। इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है नुहाश हुमायूं ने। सीरीज के अंदर टोटल 4 एपिसोड्स हैं और उसकी कहानियां अंत में आकर जुड़ जाती हैं। अंत में काफी बढ़िया क्लाइमैक्स है, तो एंडिंग को तो बिल्कुल मिस मत करना, आपको देखने में मजा आ जाएगा। एंड शॉकिंगली इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। और भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है जिसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से जाकर देख लो। साथ ही साथ माँ ओरी पुली मेरा का पार्ट 2 भी आ चुका है, तो इन दोनों वीडियो का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस एंथोलॉजी सीरीज के पहले एपिसोड का नाम है ई बिल्डिंग में निषेध, जिसका मतलब होता है कि बिल्डिंग के अंदर फीमेल्स का आना मना है। और तभी हम देखते हैं हसन नाम के एक लड़के को जो कि रात के वक्त कहीं से एक फिश लेकर अपने रूम पर जा रहा था। वो अपनी मस्ती में अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन उसके हाथ की उस बड़ी सी मछली से रिश्ता हुआ पानी किसी और भयानक चीज को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज इंसान नहीं थी। अब ये चीज खाली रिश्ते पानी से नहीं आकर्षित हो रही थी, बल्कि हसन ने अपने फोन पर एक गेम खेला था जिससे ये आकर्षित हो रही थी। तो क्या आपने विंजो का नाम सुना है? तो हमारे हसन कैप्टन कूल भी आजकल विंजो पर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इस एक ही ऐप में 100 से भी ज्यादा गेम्स हैं। चलो मैं आपको खेल कर दिखाता हूँ। विंजो टीम मैनिया में जाओ, अपना मनपसंद गेम चुनो। जैसे कि मैं विंजो लूडो खेल कर दिखाता हूँ। मैच शुरू हो रहा है और मेरे साथ कुछ और लोग भी ऐड होंगे और ये हो गया है गेम शुरू। और देखो A few moments later. ये मैंने गेम जीत भी लिया और मैंने जीता है रियल कैश, जो कि सीधा मेरे वॉलेट में आ चुका है। अब मैं वॉलेट पर क्लिक करके उसे विड्रॉ कर लेता हूँ और ये हुआ डन। तो है ना आसान? तो आप भी 100 गेम्स में से अपना मनपसंद गेम जैसे कि कैरम, क्रिकेट, पूल कोई भी खेल सकते हो और मेरी तरह पैसे जीत सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो विंजो और जीतो कैश। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। खैर हसन अपने कमरे पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने एक रूममेट के साथ रहा करता, और उसका रूममेट अभी सो रहा होता है और हसन अपने लिए चाय बनाने लगता है। एंड हु डजंट लव चाय, चाय इज लाइफ। खैर अब वो अपनी धुन में ही अपने काम कर रहा होता है कि तभी उसका ध्यान किसी की आहट पर जाता है और वो पलट कर देखता है तो उसके पीछे पीछे वो भयानक चीज आ गई थी, जो कि असल में एक चुड़ैल है और उसके रूम तक वो पहुंच चुकी थी और वो चुड़ैल उसके रूममेट को खत्म कर देती है। अब ये देखकर हसन की रूह कांप जाती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और उस चुड़ैल से बचने के बारे में सोचने लगता है। और एक बार तो वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल दरवाजे पर आकर उसे जाने से रोक लेती है। खैर अब हसन उसके ऊपर नजर रखने लगता है और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं कि अक्सर मछलियों के घर लाने पर चुड़ैलें पीछे पड़ जाती हैं, और वो समझ जाता है कि ये चुड़ैल भी ऐसे ही यहाँ आई होगी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था और वो चुड़ैल उसकी फेवरेट पेट गोल्ड फिश को मारकर खा जाती है, जिससे उसको एक आइडिया आता है और वो अपनी लाई हुई फिश को भी उसे ऑफर कर देता है। अब वो अपनी उस फिश को काट कर उसे ऐसे ही सर्व कर देता है, लेकिन वो फिश उस चुड़ैल को ऐसे ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। इवन खून देखकर वो गुस्से में आ जाती है, जिससे वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो चुड़ैल उसे एक और मौका देती है। अब वो उस चुड़ैल के लिए फिश तैयार करने लगता है और अच्छे से मसाले लगाकर पकाने लगता है, और तब तक वो चुड़ैल रूम के अंदर उस रूममेट की बॉडी के साथ खेलने लगती है। अब फिश काटते वक्त हसन की फिंगर पर एक कट लग जाता है और इंसानी खून की महक उस चुड़ैल को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और वो हसन को मारकर उसे ही खाए उससे पहले ही वो अपने खून को छुपाने के लिए उस फिंगर में मसाले लगाने की कोशिश करता है और मिर्ची पाउडर उस पर लगा लेता है। अब इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कुछ ही देर के अंदर हसन उस चुड़ैल को फिश फ्राई करके सर्व करता है, जिसको वो चुड़ैल खाने बैठ जाती है। लेकिन इस मछली को खाने से पहले वो चुड़ैल उसके ऊपर अपने मुंह से कोई तार जैसा काला लिक्विड डालती है, यानी कि ये सॉसी टच था, और फिर उसे बड़े चाव से खाने लगती है। खैर अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हसन को प्रेजेंट टाइम में उसके दोस्तों के साथ देख पाते हैं जिनको वो ये कहानी सुना रहा था, और वो लोग पूछते हैं कि आगे क्या हुआ। और अब खुद हसन कहानी आगे बताता तभी एक दोस्त को खांसी आ जाती है और उस खांसी में खून था, और अब इंसानी खून की महक से उस आदमी के ऊपर वो चुड़ैल अपना हाथ रखती है। और फ्लैशबैक में हम ये देख पाते हैं कि उस दिन हसन के पास भागने का मौका था, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि उसने उस चुड़ैल को अपने फायदे के लिए अपने साथ रखने का फैसला कर लिया, और अपने फायदे के बदले में वो उसे इंसान भी सर्व करता होगा। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, यानी कि अब अगला नंबर हसन के किसी दोस्त का होने वाला था।
मेरे ख्याल से वो उस चुड़ैल को सेक्सुअल फेवर्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, शक्तियों के लिए इस्तेमाल करता होगा। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम है मिष्टी किच्चू, यानी कि कुछ मिठाई। और यहाँ पर हम देख पाते हैं महमूद को, जो कि एक छोटी सी स्वीट शॉप चलाता है, यानी कि मिठाई की दुकान चलाता है। महमूद की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है, जहाँ पर उसकी दुकान भी ठीक ही चल रही थी, और वहीं उसकी पर्सनल जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक ठाक ही थी। असल में उसको एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि उसकी याददाश्त काफी कमजोर है, जिससे काफी चीजें वो भूल जाता है। इवन शॉप पर क्या चीज कस्टमर को दी, उसने कस्टमर से पैसे लिए या फिर नहीं। साथ ही साथ वो ये तक भूल जाता है कि उसने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं। अब उसकी बीवी उसकी इस बीमारी से और दुकान के कम चलने से काफी परेशान हो रही थी। और आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, क्योंकि ऐसा महमूद का सोचना था, क्योंकि वो अक्सर चीजें भूल जाया करता, जिससे उसको लगता था कि सब कुछ ठीक है। खैर, अब उसकी बीवी आकर उसे अक्सर पड़ोस वाली दुकान के बारे में बताती रहती है कि उस दुकान पर एक रात जिन्न आया था और रातों रात दुकान के मालिक की किस्मत पलट गई। उसकी सारी मिठाई बिक कर खत्म होने लगी और वो बहुत पैसे वाला बन गया। और क्या महमूद ने ऐसे किसी जिन्न को देखा है? उसकी दुकान पर वो आता है या फिर नहीं? इस पर वो कहता है कि उसे याद ही नहीं है। अब अगले दिन महमूद दुकान बंद करके सफाई कर रहा होता है कि तभी हम दुकान के शटर को अपने आप ही खुलता हुआ देखते हैं। रेडियो चैनल्स को चेंज होता हुआ नोटिस करते हैं और अब वहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को आता हुआ देख पाते हैं, जो कि पैर से लंगड़ा रहा था और वो मिठाई मांगता है। लेकिन महमूद दुकान बंद होने का बोलकर उसे जाने के लिए कह देता है। वो आदमी अब बार बार मिठाई मांगता है और महमूद बार बार मना करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो आदमी कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे महमूद को डर लगने लगता है और वो उसके लिए मिठाई पैक कर देता है। खैर, अब वो आदमी अपना रूप बदल कर दिखाता है, कभी छोटी बच्ची बनकर, कभी एक लड़की, तो कभी खुद महमूद का ही रूप वो ले लेता, जिससे कि महमूद बहुत ही डर गया था। अब फिलहाल महमूद को नहीं पता कि वो आदमी कौन है, और वो महमूद को एक डील देता है और मिठाई के बदले एक विश को पूरा करने के लिए बोलता है। और अब वो उसे मिठाई दे देता है, जिसके बाद वो आदमी उसकी विश पूरी करके वहां से चला जाता है। तो असल में ये विश होती है तेज बुद्धि और सब कुछ पुराना याद आ जाना और कभी कुछ ना भूलना। तभी महमूद को हर एक छोटी से छोटी चीज याद रहने लगती है, जो कि सालों पहले उसके साथ घटी थी। अब इन सब चीजों की वजह से उसकी बीवी बहुत खुश रहने लगी थी। और तभी दुकान पर एक लड़का आता है, जो कि महमूद के भूलने की दिक्कत की वजह से उसके पैसे नहीं दे रहा था। और अब महमूद उससे पैसे देने के लिए बोलता है, इवन टाइम, डेट और ये तक बता देता है कि उसने पैसे लिए कैसे थे। अब वो लड़का शॉक्ड रह जाता है और एक के बाद एक लोग दुकान पर आने लगते हैं, जो कि उससे पुरानी चीजों का, यहाँ की फिल्म, क्रिकेट वगैरह के सवाल पूछने लगते हैं। और उसको सब कुछ याद था और वो सब कुछ बताता चला जाता है। अब सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन ज्यादा फायदे के साथ बड़ा नुकसान आने में देर नहीं लगती। और अब वो ओल्ड मैन फिर से उससे मिलने आता है और मिठाई मांगता है, लेकिन इस बार महमूद उससे रूडली बात करता है और मिठाई भी खत्म हो चुकी थी। तो वो उसे अगले दिन आने के लिए बोलता है, जिस पर वो आदमी भी जिद करता है। लेकिन महमूद भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि अभी मिठाई नहीं है और उसे जल्दी भी जाना है, तो वो आदमी यहाँ से चला जाए। और वो आदमी चला जाता है। अब महमूद घर आता है और अब उसकी मेमोरी और ज्यादा बढ़ने लगती है और उसे पीछे की बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, अच्छी बुरी। इवन उसे ये तक याद आने लगता है कि अपनी माँ के पेट में वो कैसा था और तब उसकी माँ क्या क्या खाया करती थी, क्या करती थी, उसको सब कुछ याद था। अब महमूद और उसकी बीवी उसकी इस हालत से काफी परेशान थी। खैर, अब एक दिन वो अपनी मदर इन लॉ से बात करती है और बातों ही बातों में जिन्स की बात निकल आती है और महमूद ने ऐसा कुछ जिक्र भी किया था। और अब उसकी मदर इन लॉ ये बताती हैं कि जिन कई तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन वो आदमी जो महमूद की दुकान पर आया वो शक्तिशाली था और एक पैर से लंगड़ा था, तो वो जिन है, और वो भी सबसे पावरफुल जिन, जिसे हेवन से अर्थ पर फेंक दिया गया था और तब से वो यहीं पर कैद है। और उस ओल्ड मैन ने भी महमूद को अपने लंगड़ेपन की ऐसी ही कहानी बताई थी कि वो ऊपर से नीचे गिरा, जिससे कि उसका पैर टूट गया था। और ये सब सुनकर महमूद की बीवी डर कर उसे बचाने जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मेंटली इल होकर वो खत्म हो जाता है। और एपिसोड के आखिरी सीन में हम उसका फ्यूनरल देखते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे लोग आए हुए थे। और यहाँ पर सास बहू यही बात कर रही होती हैं कि वो लोग कभी ये सब नहीं भूल पाएंगे। तभी उनके पास में बैठा हुआ वो जिन ये बोलता है कि वो भूलने में मदद कर सकता है, यानी कि वो उनको भी नई डील देने वाला था। इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है, जिसका नाम है लोके बोले, मीन्स लोग कहते हैं। और उसके अंदर हम देखते हैं एक कपल, नकीब और सारा को, जो कि ट्रैकिंग के लिए निकले हुए थे।
वो दोनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और पता नहीं कैसे उनको ये लगने लगता है कि वो शायद भटक चुके हैं। अब सारा किसी काम से नकीब का फोन लेती है, लेकिन वो उसमें कुछ देखकर अपसेट हो जाती है और वो फोन पानी में फेंक कर आगे चली जाती है और नकीब ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता और फोन ढूंढने लगता है। अब उसे फोन तो नहीं मिलता, लेकिन किसी इंसान के बाल मिलते हैं जिनसे वो थोड़ा डर जाता है। अब वो दोनों आगे जाकर मदद लेने का डिसाइड करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उनको एक ओल्ड कपल मिलते हैं जहाँ पर वो उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, उन्हें खाना पीना ऑफर करते हैं और ओल्ड लेडी सारा की ब्यूटी की तारीफ करने लगती है। अब वो दोनों कपल उनको बताते हैं कि ये गांव एक सुपरस्टिशियस या फिर अंधविश्वास से भरा गांव है और यहाँ पर हर तरह का अंधविश्वास है और उससे जुड़ी हुई कहानियां प्रचलित हैं। अब वो दोनों उसको एक डांसर की कहानी सुनाने लगते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखती थी और जब वो नाचा करती तो सब लोग उसका डांस देखने आया करते थे और उसको ज्वाइन भी करते थे, लेकिन एक दिन उसकी मिस्टीरियस तरह से मौत हो जाती है और उस वक्त वो कोम ही कर रही थी, यानी कि अपने बाल को काट रही थी या फिर अपने बाल बना रही थी। जहाँ से ये कहावत निकली कि कोम को ऐसे फेंकने से बुरी चीजें या फिर मेहमान आते हैं और मौत को साथ लाते हैं। अब कुछ और बात करने के बाद में वो लोग उन्हें एक और कहानी सुनाते हैं जहाँ पर एक आदमी की 2 बीवियां थीं, लेकिन उन दोनों के बीच जरा भी नहीं बनती थी, जिससे कि वो आदमी बहुत ही परेशान रहता और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि जो अच्छा खाना बनाएगा वो उसके साथ ही रहेगा और उन दोनों बीवियों ने बहुत ही प्यार से मेहनत से खाना बनाया, लेकिन उस आदमी ने एक के खाने को इनकार कर दिया था, जिससे कि एक बीवी ने दूसरी के साथ मिलकर उसको खत्म करके दरिया में फेंक दिया। और यहीं से वो वाली कहावत निकली कि थोड़ा सा खाना लीजिए, जैसे कि किसी को खाना ऑफर किया जाता है वो वाला, मतलब सिंपल भाषा में कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अब वो ओल्ड कपल अगली कहानी सुनाते हैं तो ये कहानी थी एक चोर की जो कि घने हीरे मोती बेशकीमती कुछ भी नहीं चुराता था, बल्कि खाने के लिए फल और सब्जी ही चुराया करता। लेकिन एक दिन उसे गांव वालों ने पकड़ लिया और उसको बांधकर तब तक उसके पेट में खाने को ठूसते रहे जब तक उसका पेट ना फट जाए, और ऐसे ही वो चोर खत्म हो गया था। और यहीं से वो वाली कहावत आई थी कि फल और सब्जी के बीज खाने से पेट के अंदर से पेड़ उग जाता है और पेट फट जाता है। खैर अब इसी बीच नकीब कुछ काम से थोड़ी दूर जाता है, लेकिन उसने अपने बाल खोल लिए थे जो कि काफी घने और लंबे थे, जिसके लिए वो ओल्ड लेडी उसको मना करती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। खैर अब वो कपल अगली और अंतिम कहानी सुनाता है जो कि एक लड़के की कहानी होती है जिसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, बस उसके बाल नहीं थे और उसके लड़कियों की तरह रहने से और सजने संवरने से उसके पिता को उस पर गुस्सा आया करता। साथ ही साथ वो उसके साथ मारपीट किया करते थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद को सजना संवारना नहीं छोड़ा था। अब एक दिन उसने बालों की लालसा में अपनी ही माँ के बाल एक कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करी थी और उसके चलते उसके पिता ने उसे देख लिया और पीट कर उसे बंद कर दिया था। और तब से ये माना जाता है कि ये वही लड़का लड़की बनकर नाच रहा था जिसका राज खुलने पर उसे मार दिया गया था, यानी कि जो पहली कहानी इस कपल ने सुनाई थी। और कभी कभार ये कहा जाता है कि यही लड़का उस आदमी की 2 बीवियों में से एक था और उसी को उस आदमी ने छोड़ना चाहा था। अब वहीं कभी कभी ये कहा जाता है कि बेचारा यही था जो कि भटक भटक कर फल खाया करता था जिसको मार दिया गया था। लेकिन सबसे भयानक लोग ये कहते हैं कि उस दिन उसकी माँ की चीख सुनकर लोगों ने उसे पीट पीट कर खत्म कर दिया, यानी कि जब उसने अपनी माँ के बाल को काटना चाहा था और उसको पेट पर लटका दिया था, तब से ही उसकी स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रही है। और शायद से वही स्पिरिट जिस किसी को भी खुले बालों के साथ में देखती है उसको वो जान से मार देती है या फिर गुस्से में आ जाती है। और तभी हम उस लड़के के गोस्ट को नकीब के पास देखते हैं जो कि उसे जान से मार डालता है। और यहाँ पर सारा को हिचकी आने लगती है, जिससे कि वो ओल्ड लेडी अगली कहावत कहती है कि उसे जरूर कोई याद कर रहा होगा, यानी कि नकीब ने उसको मरने से पहले याद किया, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या ये ओल्ड कपल वही हो सकता है जिसकी बीवियों में से ये एक लड़का था? क्योंकि इतने डिटेल में इन कहानियों का पता होना काफी वियर्ड था इस कपल के लिए। जो भी हो, नकीब और सारा के लिए ये अच्छा नहीं गया, उनकी ट्रैकिंग यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गई। अब आ जाता है फाइनल एपिसोड जिसका नाम है निशेर डार्क, यानी कि एक ऐसी इविल स्पिरिट जो कि आपके चाहने वालों की आवाज को निकाल कर आपको फंसाती है। तो एपिसोड शुरू होता है 2 बच्चों को दिखाते हुए जो कि बीच के किनारे कचरा जमा कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चे को दूसरे के बुलाने की आवाज आती है जो कि उसे समुद्र की तरफ बुला रहा था और दूसरा लड़का उसके पास जाता है जो कि उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। लेकिन तभी पहले वाले की आवाज पीछे से आती है जिसे पलटकर दूसरा वाला बच्चा देखता है और उसके
पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके साथ वाला लड़का बीच किनारे पर ही खड़ा था और वो अभी जिसके साथ जा रहा था वो कोई ईविल एंटिटी है जो कि उसे अपना असली रूप दिखाती है और फिर तब से ही वो लड़का किसी को भी नहीं दिखा। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये कहानी वो पहले वाला बच्चा सुब्रो नाम के एक सोशल वर्कर और उसकी फ्रेंड को सुना रहा था कि बीच पर अक्सर निशीर बच्चों को या फिर किसी को भी पुकारती है और फिर वो इंसान हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाता है और ऐसे ढेर सारे बच्चे वहां से गायब हुए हैं जो कि कभी दोबारा मिले ही नहीं। अब इस चीज के अंदर सुब्रो को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और वो इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। इंसानी दिमाग ऐसा ही होता है, जिसके बारे में कहो कि ये नहीं करना है वही करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और वैसे भी ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर करा जा चुका है कि इंसान नेगेटिव चीजें पहले करता है और पॉजिटिव बाद में करने की सोचता है। खैर हम उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने खुद को खत्म कर लिया था कुछ दिक्कतों की वजह से, और उसकी याद में सुब्रो भी डिप्रेशन में रहने लगा था। अब उसकी अक्सर की आदत थी कि वो अकेलेपन से लड़ने के लिए बीच पर ही जाया करता था और कई बार लोगों ने उसे निशीर डाक के बारे में सचेत करते हुए मना भी किया था कि वहां पर नहीं जाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ह्यूमन माइंड को चैलेंज करोगे तो वो वही करता है जो कि उसको नहीं करने के लिए बोला जाए। खैर अब वो निशीर डाक के बारे में और रिसर्च करता है तो उसे कई कहानियां मिलती हैं और जितने मुंह उतनी बातें। तो ये माना जाता है कि निशीर डाक का मतलब यहाँ के बच्चों को बंदी बनाकर दूसरे देश बेचने का काम। लेकिन सभी कहानियों में एक कहानी सबसे कॉमन थी कि निशीर डाक एक एंटिटी है जो कि लोगों को अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं वो अपने असली रूप में आकर उन्हें अपने साथ उसकी दुनिया में ले जाती है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका भी है कि निशीर डाक उन्हें सिर्फ 2 बार बुलाएगी। अगर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और भाग गए तो वो बच सकते हैं, यानी कि वो उनके परिजनों की आवाज से ही बुलाती है, जिसके चलते वो इजीली पलट कर देख लें। अदरवाइज कोई अनजान बुलाएगा तो इंसान इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन अपने चाहने वालों को इग्नोर नहीं कर पाता। खैर अब सुब्रो अपनी ये रिसर्च अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन वो लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते और उससे एविडेंस लाने के लिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया के सामने भी वही चलेगा। तभी सुब्रो एक कैमरा लेकर अकेले ही बीच पर पहुंच जाता है और रिकॉर्डिंग ऑन करके अपनी माँ से बात करने लगता है। लेकिन तभी सडनली उसे उसकी वाइफ दिखाई देती है समुद्र में खड़ी हुई और वो उसको बुलाती है, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और वो निशीर डाक एंटिटी ही थी क्योंकि उसकी वाइफ तो जिंदा ही नहीं थी। और ये सुब्रो भी जानता है कि वो एंटिटी उसकी वाइफ के रूप में उसको इमोशनल कर रही है, उसको तड़पाने लगती है, जिससे पिघल कर वो उसके पास जाता है और अब तुरंत ही वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो पानी से बाहर भागता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब अगली सुबह सुब्रो उसी बीच पर जागता है और उस बच्चे को देखता है जो कि पानी में जा रहा था, लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और ये बोलता है कि उसे अपना परिवार दिख रहा है और उसका यहाँ पर कोई नहीं है तो वो कैसे ही अकेला जिएगा। और क्या ये सब वो एंटिटी उस बच्चे को दिखा रही थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर अब सुब्रो भी उस बच्चे की बातों में आकर पानी में चला जाता है और जाने से पहले अपनी फ्रेंड को एक वॉइस मैसेज भेज देता है। अब एपिसोड की एंडिंग में उसकी फ्रेंड वो मैसेज देखती है तो उसने अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट अपनी फ्रेंड से की थी और उसकी रिसर्च कुछ और नहीं बल्कि सीरीज के स्टार्टिंग वाली कहानियों का ही अंश है। लाइक वो मछली वाली चुड़ैल, वो जिन और सारा विद नकीब जो कि तब से मिसिंग है। मींस उस ओल्ड कपल के अंदर भी कुछ था जैसे कि मैंने बताया था, और हो सकता है कि वो उस गोस्ट बच्चे के पेरेंट्स हों जो कि अब उसे इंसान सर्व करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, सुब्रो की फ्रेंड अब बीच पर जाती है और यहाँ पर उसको वही बच्चा मिलता है जो कि कुछ सीन्स पहले सुब्रो को पानी में ले गया था। लेकिन ये कैसा बच्चा है? तो वो बच्चा असली सच बताता है कि सुब्रो को पानी में असल में उस बच्चे के रूप के अंदर वो एंटिटी ले गई थी। और बूम, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि सुब्रो इन सारी की सारी ओल्ड कहानियों के ऊपर रिसर्च करते करते खुद उस कहानी का पार्ट बन चुका था और निशीर डाक असलियत में होती है ये बात भी साबित हो चुकी थी। जब निशीर डाक को ये पता चला कि यहाँ पर जो सुब्रो है वो अपनी बीवी की आवाज से उसके पास नहीं जाएगा तो उसने यहाँ पर एक दूसरा सहारा चुना, एक बच्चे का रूप लिया। ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर और कोलकाता के अंदर काफी सारे लोगों ने सुनी होंगी, इनफैक्ट सबने ही सुनी होंगी। और ये सीरीज उनका ही एक निचोड़ है जो कि मेरे ख्याल से काफी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कहानियां अंत में आकर कैसे मिलती हैं वो भी काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए